हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में। ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऊपर मैंने एक सीरीज़ बनाई है जिसमें तकरीबन 10 से 12 वीडियोस रहेंगी और ये उसमें 5th वीडियो है, राइट। सो कैपेसिटी प्लानिंग क्या होती है? किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कैपेसिटी को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। कैपेसिटी का मतलब ये है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकता है, ठीक है। ये मैंने प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मीनिंग बता दिया। सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम कितने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ये चेक करना, ये डिसाइड करना कैपेसिटी प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि कैपेसिटी प्लानिंग इज़ द अपर लिमिट or the ceiling on the load that an operating unit can handle, तो इसका मतलब कि अगर 100 यूनिट एक फैक्ट्री एक दिन में मैन्युफैक्चर कर सकती है तो उसकी अपर लिमिट, उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट की। तो 100 यूनिट के अकॉर्डिंगली ही हम कस्टमर की डिमांड को मीट करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें लगता है कि कस्टमर की डिमांड ज़्यादा है और हमारी कैपेसिटी कम है तो हम अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डॉक्टर है, ठीक है। जैसे होते हैं ना कि अपना हॉस्पिटल है, देन देयर इज़ ओनली वन डॉक्टर। एक डॉक्टर की कैपेसिटी है कि वो दिन में 50 क्लाइंट्स को देख सकता है, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी डिसीज़ है, कुछ ऐसा जैसे कोविड-19 आ गया, ठीक है, तो नंबर ऑफ पेशेंट अचानक से बढ़ गए। अब डॉक्टर की कैपेसिटी तो 50 पेशेंट की थी। अब डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर एक नए डॉक्टर को, जूनियर डॉक्टर को हायर कर सकता है सैलरी बेसिस पर, और इस तरह से वो अपनी कैपेसिटी को प्लान कर सकता है, राइट। सो कैपेसिटी प्लानिंग also include equipments, space और employee skill। इक्विपमेंट, हमारे पास मशीनरी कितनी है, कई बार मशीन बढ़ाने से कैपेसिटी बढ़ जाती है। स्पेस, कई बार एक नई जगह लेने से फ्लोर स्पेस कम होती है, नई फैक्ट्री ले लेने से, नया स्पेस ले लेने से आपकी कैपेसिटी जो है वो एक्सपैंड हो सकती है। सो यू विल डिसाइड अबाउट ऑल दिस फैक्टर्स अंडर द कैपेसिटी प्लानिंग। Then the basic question is the capacity handling are what kind of capacity needed। आपको क्या, कैसी कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है, इक्विपमेंट्स के थ्रू, स्पेस के थ्रू, या फिर नए एम्प्लॉय को हायर करके कितनी ज़रूरत है। तो कैपेसिटी की ज़रूरत ऑब्वियसली कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली ही हम मैनेज करेंगे, ठीक है। We will plan as per the demand of the customer. So when it is needed, कब इसकी ज़रूरत है। कैपेसिटी डिसीज़न हम क्यों लेते हैं? सबसे पहले जो कैपेसिटी डिसीज़न है वो आपकी फ्यूचर डिमांड, कस्टमर की डिमांड को मीट करने में हेल्प करते हैं, आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। इनिशियल कॉस्ट कितनी होंगी ये आप डिटरमिन कर सकते हैं अंडर कैपेसिटी प्लानिंग। आपकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, एक बार मशीनरी खरीद ले तो अच्छा खासा खर्चा होगा और लॉन्ग रन में आपको जो है ये डिसीज़न आप ऑल्टर नहीं कर सकते, लंबे सालों तक ये आपको इफ़ेक्ट डालेगा। आप अपने कंपटीशन को मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट की ये हेल्प करेगा। एक बार आपने कैपेसिटी को डिसाइड कर लिया, ग्लोबलाइजेशन हो गई है, अब आपके गुड्स एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं, इसलिए आपके कस्टमर जो है सिर्फ विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री नहीं है, दे आर बियॉन्ड द डोमेस्टिक बाउंड्री। तो आपने वहाँ तक भी पहुँचना है। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में कैपेसिटी डिसीजन हेल्प करेगी, ठीक है। सो कैपेसिटी प्लानिंग में सबसे पहले आ जाता है डिज़ाइन द कैपेसिटी, मैक्सिमम आउटपुट रेट और सर्विस कैपेसिटी एंड ऑपरेशन प्रोसेस और फैसिलिटी इज़ डिज़ाइन फॉर। इसमें हम देखते हैं हमने अपने ऑपरेशन को, प्रोसेस को मैक्सिमम कितनी आउटपुट यूनिट वो प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। एग्जांपल देती हूँ छोटा सा। एक हमारी फैक्ट्री में 10 मशीनरी है, हर मशीनरी एक दिन में 10 यूनिट बना सकती है, तो 10 × 10 कितना हो गया? 100।
तो एक दिन में आप 100 प्रोडक्ट बना सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि आप 100 ही मैन्युफैक्चर करोगे। क्यों? हो सकता है कि कोई मशीनरी ख़राब हो जाए, वेयर एंड टेयर है, मशीनरी गर्म हो गई है, उसको रोकना पड़ा, तो वो आज 9 यूनिट ही बना पाई। हो सकता है आपका एक वर्कर आज छुट्टी के ऊपर है, तो उस मशीनरी ने सिर्फ 6 यूनिट ही मैन्युफैक्चर किए आज। तो इस तरह से डिज़ाइन कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम आउटपुट, और इफ़ेक्टिव कैपेसिटी का मतलब है डिज़ाइन कैपेसिटी में से जब आप पर्सनल टाइम, मेंटेनेंस टाइम माइनस कर देते हैं तो जो आपके पास बचेगा दैट इज़ द इफ़ेक्टिव कैपेसिटी। इफ़ेक्टिव कैपेसिटी जो है उसके बाद आता है एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल में जितना आपने मैन्युफैक्चर किया, एक्चुअल आपकी इफेक्टिव कैपेसिटी के इक्वल भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, ये एक आपने फॉर्मूलाज ज़रूर याद करने हैं। एफिशिएंसी आप कैसे चेक कर सकते हैं? एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव कैपेसिटी। एक्चुअल आउटपुट और इफेक्टिव कैपेसिटी मैंने आपको पिछली स्लाइड में करवाया है। यूटिलाइजेशन का मतलब है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय डिज़ाइन कैपेसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया गया है। एक कोई कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, उसकी कैपेसिटी है कि वो एक दिन में 50 ट्रक भेज सकती है, लेकिन 10 ट्रक जो है अंडर सर्विस थे, तो वो सिर्फ 40 ट्रक्स जो हैं जा सकते हैं एक दिन में। ठीक है, अवेलेबल ट्रक्स कितने हुए? 40, बट सिर्फ 30 हमने ट्रक्स एक्चुअल में भेजे, वो आपकी एक्चुअल आउटपुट हो जाएगी। एफिशिएंसी कैसे चेक करनी है? एक्चुअल डिवाइडेड बाय इफेक्टिव कैपेसिटी, सो दैट इज 90%। और एक्चुअल में यूटिलाइज कितनी हुई? एक्चुअल माइनस डिज़ाइन 72% हमने यूटिलाइज की। ठीक है, आपकी इफेक्टिव कैपेसिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? आपकी कंपनी क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रही हैं उस पर डिपेंड करेगी। आपकी प्रोडक्ट और सर्विस फैक्टर्स के ऊपर आपके प्रोसेस कैसे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, आपकी पॉलिसी कैसी है, आप क्या क्या ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं, आपकी सप्लाई चेन कैसी है, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर लाइक आपके कस्टमर, गवर्नमेंट नॉर्म्स, इन्वायरमेंट नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको इफ़ेक्ट करेंगी। ठीक है, आई होप दिस इज़ सफिशेंट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट।